कि जो फर्स्ट वाला क्लॉज होता है या मेन क्लॉज होता है ना, वो डिपेंड करती है आगे वाले पे, या फिर हम जो पहले बात करते हैं ना उसी के बारे में अगले दूसरे सेंटेंस में कोई मजीद बात करते हैं, उसको हम रिलेटिव आर्ट्स कहते हैं। यानी कि जब एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कनेक्शन हो या एक ही के बारे में हम अगले जुमले में कुछ और मजीद उसके बारे में बताएं, तो ये रिलेटिव आर्ट्स होते हैं। अब इनको जो रिलेटिव आर्ट्स होते हैं, एक तो ये नेबन आर्ट्स बनाते हैं, यानी कि जो भी सेकंड पार्ट होता है ना, जिसके बारे में जो फर्स्ट पार्ट में जिसकी हमने बात की है, अगर उसी के बारे में हम दूसरे में कुछ और मजीद बताएंगे तो वो इसका जो भी यानी कि कनेक्टेड जो मेन क्लॉज होगी उसके अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस मोस्टली आप कह लें डाटिव तक हमने वही यूज करने होते हैं जो इनके डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हमने आगे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करना होता है हमने। तो ये डिपेंड करता है आगे, यानी कि अब सब्जेक्ट के बारे में भी हम अगले सेंटेंस में बात कर सकते हैं। अगर हम अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हमने उसका नॉमिनेटिव का डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, अगर वो लड़की हो लड़का हो, यानी कि मास्कुलिन हो फेमिनिन हो नोएटर हो या प्लूरल हो उसके हिसाब से। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर अकुजाटिव के बारे में अगले सेंटेंस में बात करेंगे, आप कह लें ऐसी चीज जिसने एक्शन रिसीव किया या जिस पे काम हुआ, अगर उसके बारे में हमने आगे बात करनी है तो वो फिर हम जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कौन से वाला यूज करेंगे, अकुजाटिव वाला। अगर हमने कोई ऐसा जुमला बनाया जिसके अंदर तीनों चीजें थी, अकुजाटिव नॉमिनेटिव डाटिव, या फिर डाटिव किसी वजह से यूज हुआ और हमने आगे उसी के बारे में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की, तो आगे जो हमने रिफ्लेक्सिव कह रहा हूँ सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है वो हम डाटिव का करेंगे। सही है। जी सर। अब ये इसका मैं एक दफा वो लिख देता हूँ। इसकी समझ आ गया कि हमने यूज कब करना कैसे करना है, इसका मैं फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। जी हाँ, समझ आ गई। ठीक है। अब मेन क्लॉज हमने सबसे पहले लिखनी होती है जो भी हम बात कर रहे हैं उसका, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हमने यूज करनी होती है रिलेटिव क्लॉज। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हमने रिलेटिव क्लॉज यूज करनी है वो हमने नेबनजार्स बना के यूज करनी है। अब पहले सबसे हम नॉमिनेटिव को देखते हैं। जैसे यानी कि इनको तीनों को हम ना अलग अलग केसेस में डिवाइड कर लेते हैं, फिर ही इसको आगे करेंगे। नॉमिनेटिव का पहला देख लेते हैं, फिर अकुजाटिव का देखेंगे, फिर आगे डाटिव करेंगे। अब जैसे मैं कहता हूँ अब ये वो औरत है जिसने किताब लिखी। ये औरत है जिसने किताब लिखी, तो दास इज दी फ्राउ हम्म। जिसने किताब लिखी, तो दी दी शराइब दास को। डी श्राइबन सबसे लास्ट में जाएगा 10 बुक अच्छा, पहले आ जाएगा। दास को हम्म। शराइब शराइब श्राइब्ड नहीं आएगा, लिखती है नहीं, मैंने कहा लिखी। लिखी, तो फिर पता नहीं शराइब, नहीं पता नहीं क्या होगा फिर।
अगर मैं कहूंगा कि लड़की ने बुक लिखी, ये प्रेजेंट या परफेक्ट बनाना है, ये तो पास हाँ नहीं जी आएगा ना। प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट बनाए। तो वो हाबे पहले आएगा गे श्रीबन, फिर हाबे। श्रीबन हार्ट, एस एस की कॉन्जुगेशन हार्ट हाँ होती हाँ। है। डी दस बुक श्रीबन हार्ट। अच्छा सर, अब इसमें ये मतलब हमने हमने मतलब ये जो काम कर रहा है, जिस तरह ये लड़की ने किताब लिखी है उसके हिसाब से वो हो गए आर्टिकल ये दी या जो भी लगाना। हाँ जी, अब यहाँ पे जो लड़की है ना वो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, नॉमिनेटिव है, तो हमने इसका आर्टिकल जो है नॉमिनेटिव से चूज किया है। ठीक। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये वो आदमी है जो डेली या हर सुबह जॉगिंग करता है। ये वो आदमी है, दासिस तियामान, हम्म जो रोजाना जॉगिंग करता है। दिया आगे अ, करता है तो दिया रेगल माजिक भी कह सकते हैं येडन रोजाना। मॉर्गन हर सुबह। हाँ, अच्छा यडम ऑर्गन यॉक्ट। हाँ जी, योक्त नहीं पढ़ना इसको, जोग। जॉग, हाँ जॉग। जोगन जो है ये जर्मन अडॉप्टेड वर्ब है, इसको हम जोगन ही पढ़ेंगे, योगन नहीं पढ़ेंगे इसको हम। ओके। और अच्छा, ये वो बच्चा है जो हमेशा फ्रेंडली होता है। दास इज दिया युंगे बच्चा। किंड है तो दास किंड, दास किंड। हम्म आगे दास, जो आगे क्या था सर? जो हमेशा फ्रेंडली होता है, हु इज ऑलवेज फ्रेंडली। दास फ्रीundlich ist। हाँ, दस इमर फ्रोनलिशिस्ट, इसको फ्रोनलिश पढ़ना है। क्या पढ़ना, फ्लूएंटलिश या फ्रोइन ओए पढ़ते हैं ना? फ्रोइन, हाँ जी फ्लुएंट, ओए, ओके। फ्रोनलिश, फ्लुएंटली। दस इमर फ्रोनलिश ईस्ट। और इसकी एक दो और कर लेते हैं, जैसे हम्म, ये वो फूल है जो बाग में खिलता है। दास इज दी ब्लूमे। हम्म आगे दी, गार्डन में उगता है तो उगने को क्या कहते हैं हम? खिलता है। मुझे नहीं अब इसका वर्ब याद आ रहा। ब्लूअन होता है खिलना। ओके ब्लूम, ब्लूम। तो दी इंस गार्डन, आगे वो Das ब्लूम, ist die Blume, दास इज दी die ब्लूमे im Garten, इन, अच्छा इन गार्डन blüht। ब्लू। अब ये सारे नॉमिनेटिव के हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी को हमने आगे यूज किया है। ये क्लियर है या और इसकी कुछ करें नहीं मजीद? नहीं, ये तो क्लियर है, पहले वाले ये नॉमिनेटिव क्लियर है। हाँ जी ठीक है। अब अकुजाटिव में देखते हैं हम। अच्छा, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल फिलहाल कर रहे हैं हम सिंपल। इसके अंदर हमने ना कोई प्रपोजिशन यूज की है, ना कुछ और यूज किया है। ये यानी कि बगैर प्रपोजिशन के फिलहाल हम इनको यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं अकुजाटिव वाले।
अगर मैं कहता हूँ कि ये वो आदमी है जिससे मैं कल मिला था, या जिससे मैं कल मिला। ये वो आदमी जिससे मैं कल मिला, तो ये वो आदमी है जिससे मैं, दास इज दिया मान। हम्म। सर अब मतलब इसमें दो बंदे आ गए ना, जिससे मैं कल मिला। हाँ जी, अब मिलने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, और जिसको मिला गया अब वो वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से हमने जिसको मैं मिला, अब वो अगर तो होता वहां पे सब्जेक्ट के तौर पे, तो फिर तो हम उसका डे यूज करते। अब क्योंकि वो उसके अंदर सब्जेक्ट तो मैं आ गया, नोमिनेटिव तो मैं आ गया, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अकुजाटिव वाला यूज करेंगे। नहीं तो इसमें हम मतलब सब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि नहीं, आपने जो उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना, ये वो आदमी है जिससे मैं मिला, जिससे या जो, हमने कंसंट्रेट करना है कि वो उस जुमले के अंदर जिससे या जो है वो वहां पे सब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने वो देखना है। उसकी पोजीशन क्या है, उसकी जो भी पोजीशन होगी रिलेटिव आर्ट्स के अंदर, वही पर्सनल, वही इसका रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज करना है। तो उसका होगा दास इज दिया मान दान, जिससे मैं मिला, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हम्म। बनाना, तो दान जी। इज डैन पढ़ना है गे, इसको, डैनिश। डैनिश हम्म। गेट, गेट्रोफन हाबे, कल मिला, गेस्टर्न, गेस्टन गेट्रोफन गेट्रोफन हावे। हाबे। हम्म। डेनिश गेस्टर्न गेट्रोफन हावे। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं उस खातून को जानता हूँ जिसने उसे इनवाइट किया। मैं उस खातून को जानता हूँ, तो इश, इशवाइस, इश्क है ने, जब भी आपने इसकैन, नाउन के साथ हाँ, यूज करना है खैनन। इसकैने दी फ्रो, हम्म। जिसको जिसको मैं जानता हूँ, तो नहीं, दी, जिसने, जिसने उसे इनवाइट किया। अच्छा मैं उस जिसने उस, खातून को जानता हूँ, तो उसका दी होगा सॉरी, ना। नहीं नहीं, जिस, यानी कि जिसे उसने इनवाइट किया, यानी कि जिसे जिसे वो इनवाइट कर चुका है, ऐसे कह रहे हैं आप। जिसे उसने, तो उसका दी आएगा ना, मतलब आगे से, क्योंकि औरत के बारे बिल्कुल। में बात अब हो रही हाँ है। बिल्कुल, दी, इनवाइट करने वाला कोई और है, जिसको किया जा रहा है वो खातून है। दी इश्क आएंगे लाडन हाबे, जिससे उसने, उसने, तो आ, किया। दी उसने, एर एर आ जाएगा, हम्म। एर आगे आएंगे लाडन हाबे। हम्म। एंगिलाडन हार्ट। अच्छा हाबे जा रहा। और ये वो गाड़ी है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। ये वो गाड़ी जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ, तो दास इस दास ऑटो, ये हम्म। जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ, तो आगे दास ही आएगा, इसका दास हम्म। इश्क, इफ einkaufen, आगे मोश्ते एंड पे आ जाएगा। हम्म। काउफन। और आइन काउफन जो होता है ना, वो हम शॉपिंग के मतलब में ज्यादा यूज करते हैं। तो खरीदना जब आपका सिंपल मकसद हो, फिर काउफन सिर्फ यूज कर लें। और मैं वो चाबी ढूंढ रहा हूँ जो तुमने खो दी। Ich, ich suche den Schlüssel, हम्म। dann, जिसको तुमने हम्म। खो दी, तो दन, तुमने, du verloren hast, देन डू फेलोरन हार्ट। हाँ, हास्ट आएगा, तुमने खो दी तो।
और एक और बना लें इसका कि अच्छा, मतलब ये इसमें अब अकुजाटिव में दो चीजें हैं ना, हम्म तो उस मतलब ये इधर ही कंफ्यूजन कल हुई थी। मतलब मैंने कल इतना वैसे गौर नहीं किया था, आता था मुझे, बस मैं जल्दी हम्म जल्दी में। हाँ बिल्कुल और ऐसा ही। वो यानी कि डिपेंड करता है, जब जो रिलेटिव जाट्स के अंदर हम जिसका पर्सनल ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो उस जुमले के अंदर नोमिनेटिव है तो नोमिनेटिव वाला, अकुजाटिव है तो अकुजाटिव वाला, डाटिव है तो डाटिव वाला। इसकी एक और बना लें कि ये वो फिल्म है जो हमने हफ्ते के आखिर में देखी थी। दास, ये वो फिल्म है, दास इज दिया फिल्म हम्म जिसे हमने हफ्ते के एंड में देखी थी। दा दान, जिसे हमने हफ्ते के एंड में देखा। देखा, मतलब दान इश्क है बे, नहीं दान इश्क डैन अम करना है देन ओके, हमने। देन देन विया am हम्म Wochenende gesehen haben। खनेंडे गेजेन हाबन। ठीक है। अब ये सारा जो है अकुजाटिव के हैं, हमने अकुजाटिव के यूज किए। जो 10 में है, डी में है, वो सेम रहेंगे। जो दिया होता है वो मास्कुलिन वाला वो चेंज हो जाएगा। जी, अब हम इसका देन डाटिव में देखते हैं। अब डाटिव के अंदर हमने जो रिफ्लेक्सिव ये रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमने डाटिव वाले यूज करने हैं। अब जो डाटिव है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी तौर पे डाटिव हो सकता है, या फिर कोई ऐसा वर्ब हम यूज कर लें जो डाटिव का है उसके बाद हमेशा यानी कि डाटिव आता हो, तो उसकी सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। अब ओके। मैं कहता हूँ कि ये वो आदमी है जिसकी मैंने मदद की। दास इज दिया मान जिसकी मैंने मदद की। डैम इश मदद की। इश गे गेहोल्फन अबे। हम्म गेहोल्फन हाब। अब यहाँ पे हमने डैम इस वजह से यूज किया क्योंकि जो हेल्फन है वो डाटिव का वर्ब है, जिसकी भी मदद की जाएगी वो डाटिव होगा। ठीक है। ये था। और जैसे हमने एक ऊपर इसमें यूज किया था फ्राउ वाला, अब इसकी जगह आप इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम कि मैं इस खातून को जानता हूँ जिसे उसने एक बुक दी। हाँ, सारी गेबन भी उसकी आर्ट है ना, प्राटिक की। गेबन मैंने आपको जो वो वालेंस फोन वर्बन बताया था ना, कि आपने जी देखना सर। होता है कि अगर गेबन जो है, अब ये इसके अंदर 2 कैटेगरीज आ सकती हैं। ये अकुजाटिव के तौर पे भी यूज हो सकता है, डाटिव के तौर पे भी यूज हो सकता है, यानी कि इसके साथ हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को यूज कर सकते हैं। तो ये प्योरली डाटिव का भी नहीं है, प्योरली अकुजाटिव का भी नहीं है, इसके साथ दोनों यूज होते हैं। और सारे ऐसे वो जाइगन भी डाटिव है कि वो भी ऐसे ही है, मतलब दोनों जगह यूज कर सकते हैं। साइगन के तो साथ भी हम जी। उसको अकेले प्योरली डाटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब ये जो हेल्फन है, अब ये प्योरली डाटिव का है, इसके साथ हमें अकुजाटिव की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद की, इश हेल्प डियर, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, इश डांके डियर। तो ये वर्ब इस तरह के होते हैं जिसके अंदर हमें अकुजाटिव नहीं रिक्वायर्ड होता, और ना हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो डायरेक्टली जो भी उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा, यानी कि जिसका मतलब टू होम हो, किसके लिए काम किया जा रहा हो या किसी को किया जा रहा हो। तो जो गेबन है वो किसी के लिए भी हो सकता है और किसी चीज पे भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि मैं बुक देता हूँ, तो यहाँ पे ये सिर्फ अकुजाटिव के तौर पे यूज हुआ, देना के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज को हम देंगे वो अकुजाटिव ही होगी, जो चीज एक्शन रिसीव करे। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें बुक देता हूँ, तो फिर जिसको दी जा रही है वो डाटिव हो जाएगा,
और जो चीज दी जा रही है वो अकुजाटिव हो जाएगा। तो ये इसके अंदर दोनों आ जाती हैं। तो आप ये देख लिया करें कि जिसके साथ अकुजाटिव और डाटिव दोनों आ सकते हों वो वालेंस स्वाय वाले वर्बन होते हैं, या फिर आप कह लें कि उनके साथ अकुजाटिव और डाटिव दोनों आ सकते हैं, प्योरली डाटिव के नहीं होते। जिसके बाद सिर्फ डाटिव ही आए वो प्योरली डाटिव का होता है, या जिसके बाद प्योरली अकुजाटिव ही आए वो अकुजाटिव का होता है। अब जैसे मैं कह देता हूँ इश जेहे डेन फिल्म, मैं फिल्म देखता हूँ। अब इसके अंदर भी हम डाटिव ऐड नहीं कर सकते। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए फिल्म देखता हूँ, तो ये प्योरली अकुजाटिव का है। ठीक। जैसे हाबन है, मैं कहता हूँ कि इशाबे गेल्ड। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि इशाबे डियर गेल्ड, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे हैं या मैं तुम्हारे लिए पैसे रखता हूँ, ऐसे तो नहीं हम कहेंगे इसको। तो जिसके साथ हम डाटिव ऐड कर सकें और अकुजाटिव ऐड कर सकें दोनों, वो प्योरली ना डाटिव के होते हैं ना अकुजाटिव के होते हैं। जिसके साथ हम सिर्फ अकुजाटिव ऐड कर सकते हैं वो सिर्फ अकुजाटिव के होते हैं, और जिसके साथ हम सिर्फ डाटिव ऐड कर सकें वो सिर्फ डाटिव के होते हैं। समझ आई है? ये थोड़ा सा और कुछ इसका बताऊं मैं? नहीं समझ आ गया। अब वो सेंटेंस क्या था? ये वो औरत है। हाँ, ये वो मैं उस खातून को जानता हूँ जिसे उसने बुक दी। इस कहने दी फरो, हम्म जिसे उसने उसने बुक दी। तो अब हम्म इसमें तीन चीजें आ गई ना, इस वजह से ये वो डाटिव है। मतलब अब तीन उसने चीजें हैं, ये प्योरली ना डाटिव का है ना प्योरली एक्यूजाटिव का है। इसके अंदर डाटिव भी है एक्यूजाटिव भी है। दोनों है। यानी ठीक कि अगर हम सिर्फ इसको एक्यूजाटिव के साथ बनाएंगे तब भी चल जाएगा, और अभी डाटिव हमने लगा दिया तो तब भी चल रहा है। तो ये ना प्योरली डाटिव है ना प्योरली एक्यूजाटिव है। अब ये ऊपर वाला जो हेल्फन है इसके अंदर हमने एक्यूजाटिव नहीं लगाया, ये प्योरली डाटिव का वर्ब है, इसके साथ हम एक्यूजाटिव नहीं लगा सकते। ठीक। जिसने इसके साथ उस दोनों लगा रहे हैं। जिसे क्या, उसने बुक दी। जिसे उसने बुक दी, हम्म तो जिसे दिया हो जाएगा। हम्म अगर उसने बुक दिया मतलब उस लड़का है लड़की है उसने बुक दी। कोई भी लगा दें, लड़का लगा दें लड़की तो लगा दें। जी दस बुक गेबन हाबे। गेबन, अब देने वाला जो है उसके साथ हाबन आएगा, कुछ और आएगा? जी है तो वो हाथ आएगा। हाँ, गेबन हार्ट। और अगर मैं कहता हूँ कि ये वो बच्चा है जिसके लिए हमने चॉकलेट खरीदी। दास केंड, जिसके लिए हमने चॉकलेट खरीदी। तो देन, हम्म मतलब जो ये पहले सेंटेंस के अंदर एंड पे आएगा उसी के उसका आर्टिकल अगला लगाना है अब ना। लाजमी नहीं है एंड पे आए, आपने ये जो अगला जुमला बना रहे हैं ना उसके अंदर देखना है जिस कि वो क्या है। जिसका अच्छा, जैसे जिसका मतलब उस लड़के को दिया। हाँ जी, अब लड़के के लिए हमने खरीदी है तो लड़का डाटिव है। तो जिसके लिए हमने चॉकलेट खरीदी, हाँ जी। जिसके देन हम्म विया दी चॉकोलाडे दी गेकाउफ, शोकोलाडे। हम्म दी चॉकोलाडे गेकाउफ हाबन। हम्म और इसकी तीन हो गई, एक दो और कर लेते हैं। अब वो मेरा हम्म ये भी नहीं क्लियर है, चौथा जो केस है ना, मतलब कनेक्टिव, वो पता नहीं इतनी बार किया उसकी समझ ही नहीं लगती, अजीब सा ही है वो। गेनिटिव चलें कल बताइएगा, वो भी उस पर भी कर लेंगे। नहीं वो काफी चार पांच बार किया लेकिन ना वो दिमाग में बैठता ही नहीं है, मतलब वो यूज भी नहीं हम करते, वो शायद इसलिए बैठता ही नहीं है वो, मैं हाँ, खुद भूल इसीलिए जाता है कि वो यूज नहीं होता। आप ऐसे करिएगा, कल हम उसको कर लेंगे। उसके अंदर ना फिर आप ऐसे करिएगा कि उसकी कोई 100 150 एग्जाम्पल्स करिएगा, 2 घंटे लगें 3 घंटे लगें, वो एक दफा ना कंसेप्ट बैठ जाएगा माइंड के अंदर। है। जितना आपको हो सके यानी कि फ्री टाइम में ना आप उसको करने की कोशिश करिएगा। और अब आप बनाएं कि मैं उस दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जिसे मैंने कल खत लिखा। मैं इस पिंडे इश ज़ोखे कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। इस सूखे देन देन
फ्रूंड, फ्रोइंट। फ्रूंड, फ्रूंड, हम्म। फ्रूंड, जिसको मैं, जिसको मैंने कल खत लिखा। जिसको मैंने कल खत लिखा। तो अ, दिया होता है दैन, दैन, हम्म। हम्म। तो मैंने कल खत लिखा। इश हम्म। गैस्ट्रन आइनन ब्रीफ, हम्म। और के श्रीबन हाबे। गेस्ट्रीबन हाबे, हाँ जी। इजी है इतने, मतलब मुश्किल हाँ नहीं। जी बिल्कुल, बस लेकिन हमने। इसको हम इसको हम्म। यूज कैसे करेंगे, मतलब लेटर वगैरह में? लेटर वगैरह में अब जैसे उस दिन हमने पता नहीं ईमेल लिखी थी एक, उसके अंदर था कि मैंने कोई बुक खरीदी या कुछ इस तरह की, तो जो चीज आपने किया हो ना उसके ऊपर ये बहुत फिट होता है। यानी कि जो काम आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर चुके हैं ना ईमेल के अंदर, अगर आपने यूज करना हो, अगर आपने बताना है कि मैंने कोई बाइक खरीदी है, मैंने कोई, अक्सर इस तरह का टॉपिक आ जाता है कि आपने अपने दोस्त को बताना है या इनवाइट करना है और उसे बताना है कि लास्ट वीक मैंने ये खरीदा या मैंने ये किया। तो आप अगर कहीं विजिट किया है आपने, कुछ भी लास्ट वीक में कोई भी एक्टिविटी आपने की है, तो उस पर आप इजीली फिट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं कल उसी म्यूजियम में गया जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता था, मैंने वो बाइक खरीदी जो मैं चाहता था, मैंने वो कैमरा खरीदा जिसका मुझे शौक था। तो आप कुछ भी जो आपने पास्ट में किया हो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। मैंने वो बुक खरीदी मैं जिसे हमेशा पढ़ता था, या कुछ इस तरह का जो मैंने किसी एग्जीबिशन में देखी थी, इस तरह का आप किसी भी चीज के बारे में इस तरह का जुमला बना सकते हैं। उस पे एक बस स्टोरी टाइप सा बना दें कि जो मैंने देखी थी, जो मैं खरीदना चाहता था, या जो मैं, इस तरह का कुछ भी बना सकते हैं और लेटर आप। में मतलब प्रेजेंट, ईमेल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखनी है ना? क्या ज्यादातर है? सिचुएशन हाँ ऐसी होती है कि आपको कहा जाता है कि आपने पास्ट वीक के अंदर ये किया है, आपको कोई कुत्ता मिला है, आपने कोई चीज खरीदी है, आपने कोई एग्जीबिशन विजिट की है, आपने कोई चीज खरीदी है, तो वो मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट वाली ही होती हैं कि आपने लास्ट वीक में कुछ किया उसके बारे में आपने बताना है। तो मोस्टली ये होती हैं, हो सकता है ना भी हो। तो जो भी लास्ट वीक में अगर आपने कुछ इस तरह का बताना है जो आपने पहले किया हो, तो उसके बारे में आपने प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करना है। अगर हम पास्ट यूज करेंगे तो वो फिर उसके अंदर सारा, यानी कि जो भी मोड होता है ना वही हमें लेके चलना होता है। अगर आपने हाबन और जाइन के अलावा, यानी कि इनकी, तो जो पास्ट के फॉर्म है हम हर जगह वही यूज करते हैं बजाय प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करने के। अगर आप कहते हैं कि मैं था तो ईश्वार ही यूज करेंगे आप, अगर मेरे पास था तो ईश हाटे ही हम यूज करेंगे। इनके अलावा जो भी आपने यूज करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है। पास्ट अब में भी सर वो कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसका मसला फिर ये हो जाता है, कुछ वर्ब हमें याद होते हैं कुछ नहीं होते, तो फिर मसला होता है। नहीं, सारे A2 में तो मुझे कोई पता नहीं था, मैं पता नहीं क्या क्या लिख के आया, क्योंकि मैंने अब उसकी खुद ही तैयारी की थी ना। A2 के अंदर असल में वही होता है कि थोड़ा सा ना वो सख्ती कम होती है आप कह लें, वो भी एडवांस के अंदर तो काउंट नहीं होता ना। तो वो जो छोटी मोटी, यानी कि इस तरह का अगर आपने कोई रिलेटिव आर्ट्स का स्ट्रक्चर यूज किया है, कोई आपने नेबन्स आर्ट्स यूज किए हैं, कोई कनेक्टर ऐसा यूज किया है, तो वो उनकी जो गलतियां होती हैं ना तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर ज्यादा ही हों तो वो देखते हैं, अगर कोई इक्का दुक्का होती है तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अभी बेसिक लेवल है A1 या A2, तो वो उसके अंदर फिर इतनी सख्ती से चेकिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो B1 है इसके अंदर वो फिर देखते हैं हर चीज अच्छे से, क्योंकि अब इसका तो स्टैंडर्ड ही ये है। अगर इसमें भी गलत करेंगे तो फिर इसकी मार्किंग पे काफी फर्क पड़ेगा। सर अच्छा वो एक इसकी, लेसन कर लें, अभी 20 मिनट है, ये तो क्लियर हो गया। ये चलें डाटिव तक हो गया, इसका प्रेपोजिशंस वाला भी है, अगर कहते हैं तो वो भी मैं करवा देता हूँ। वो कौन प्रेपोजिशंस सी को भी तरफ? हमने उसके हिसाब करना होता है। अभी यानी कि हमने ये बनाए हैं सिंपल, यानी सिंपल है कि सर, करा दूँ? हाँ, प्रेपोजिशन इसके अंदर हमने ऐड नहीं की। कर लें? आपसे कर लें सर, करा दें। ठीक है। अब प्रेपोजिशन जो अकुजाटिव की होती हैं या डाटिव की होती हैं, हमने उसी के हिसाब से करना होता है। ठीक।
अब प्रेपोजिशंस का मतलब ये होता है, ज्यादातर मोस्टली आप कह लें कि हम इनको डेली लाइफ में इनका यूज थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज्यादा होता है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे हमने कहा था कि ये वो आदमी है जिसकी मैंने मदद की या जिसको मैंने खत लिखा, अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये वो आदमी है जिससे मैंने कल बात की। तो इसका क्या हो जाएगा? ये वो आदमी है, दैट इज द अमान जिससे मैंने बात की। तो दान देन अब इश जिससे हम प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं जिसके साथ, तो उसके लिए प्रेपोजिशन हम सबमिट। कौन सी यूज करते हैं? हाँ, मिट। तो तो उसके ये बाद आपने मिट के बाद या प्रेपोजिशन के बाद आपने वही उसका डे डी डस या डेन डेम में से चूज करना है जो प्रेपोजिशन के बाद लग सकता हो। ठीक है, यानी कि अब ये तो जो भी आगे वाला जेंडर हम डिसाइड करेंगे ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं करेंगे, वो प्रेपोजिशन के हिसाब से करेंगे। तो मतलब ये अब वो उसके बाद मिथ के बाद हम जो यूज करेंगे या पहले? मिट के बाद पहले प्रेपोजिशन आएगी, उसके ठीक। बाद फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब जिसके साथ मैंने बात की, अब बात करना होता है एक्सप्रेशन मिट, है ना? जी। तो मिट डेम, अगर बंदा है, मैंने बंदा का है ना जिससे मैंने बात की, ये वो आदमी है, तो आदमी का जाहिर सी बात है मास्कुलिन का जो जेंडर होता है वो डेम होता है, तो मिट की वजह से वो डेम में जाएगा। ठीक। मिथ मिट दैन। डेम इश, आगे मिथ दैन इश बात की गे कल बात पोर्शन की। गेस्टन, आगे गेश गेस्प्रोखन। gesprochen। अब अगर मैं कहता हूं कि ये वो खातून है जिसके साथ मैं रहता हूं, अब Das, जिसके das साथ ist die रहना, Frau। हाँ, जिसके साथ रहना से मुराद ये है, अब यहाँ पे हमने मिट यूज नहीं करना, यानी कि अगर लोकेशन की, यहाँ पे हमारा मकसद है उसकी बाय लोकेशन के साथ। हाँ जी, बाय। बाय यूज करते हैं हम। Das दस ist इज die Frau बाय बाय जिसके साथ मैं रहता हूँ। बाय सारा मतलब ये औरत के हिसाब से देखेंगे ना? अब बाय प्रेपोजिशन के हिसाब से आपने देखना है कि जो औरत है वो बाय के हिसाब से डाटिव में क्या आएगी। तो वो दिया हो जाएगा ना, बाय दिया। डियर नहीं पढ़ना है इसको, डेयर। क्या करना है? डेया। डेयर डेयर। डेया। डियर जो होता है वो DIR वाला होता है जो हम यूज करते हैं तुम के लिए डाटिव में। ओके, और ये डेया पढ़ना है सर। हम्म डेया जो तुम्हारे साथ रहती है। जिसके साथ मैं रहता हूँ। बाय डेया इश हम्म रहता हूँ। इश वो ने। वो नहीं, सिस्टर पिंकी ने ज्वाइन किया अभी। जी सर। गुड कैसी हैं सिस्टर मॉर्निंग। पिंकी आप? सर सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। नींद आपको ज्यादा आ रही है आजकल? अरे सर, मैं 13-13 घंटे पे सोऊं तब भी कम है मेरे लिए। अरे वाह, नींद तो आपकी बिल्कुल मेरे जैसी है। सर डेली मैं रात को 10 बजे लुढ़क जाती हूँ और सुबह उठती हूँ 9-9 10-10 बजे। चलें, अच्छा है। ये नींद जो है ना, ये बहुत मुश्किल से नसीब होती है, ये छोड़नी नहीं है आपने, क्योंकि सुकून का जो कुछ लम्हा मिलता है ना वो नींद में ही मिलता है ना, तभी बंदा दुनिया से होता है ना। अच्छी मैंने बात है। अलार्म भी लगाया था, मैं उठ ही नहीं पाई, पता नहीं कैसे, बजा ही नहीं फोन, पता नहीं क्या हो गया आज। नहीं बजा तो होगा, आपको सुनाई नहीं दिया होगा, आवाज कम होती है ना उनकी। पता नहीं सर। चले कोई नहीं। अच्छा, रिलेटिव जाट्स कर रहे हैं हम, पहले नॉमिनेटिव अकुजाटिव में किए, फिर हाँ, डाटिव में, अब कुछ प्रेपोजिशंस के साथ। जी अगर जी। आपको इनमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा। हम्म, सर ये तो आपने पढ़ाए थे पहले मेरे ख्याल से। हाँ, करवाए थे मैंने, हमजा भाई को थोड़ी कंफ्यूजन थी इनमें, इस ओके वजह से करवाए। ओके ओके। अच्छा, अब आप बनाएं कि ये वो बच्चा है
जिसके साथ मैं अक्सर खेलता हूँ। जिसके साथ तो das ist das Kind mit mit dem ich spiele. Mit dem ich Spiele. oft spiele. अच्छा oft. और हाँ, जैसे टू वे प्रेपोजिशंस भी इनके अंदर यूज हो सकती हैं, तो वो उनका यूज भी आपने फिर उसी हिसाब से करना है जो हम सिलेक्ट करते हैं ना कि ये अकुजाटिव कब होगी, डाटिव कब होगी। ठीक. जैसे मैं कहता हूँ कि ये वो जगह है जहां हम बैठे थे। Das ये वो जगह है. Das ist der Platz जहाँ हम बैठे थे. तो अब बैठने के साथ कौन सी वर्ब यूज हाँ, करें? अब बैठना तो यानी कि बैठना तो हम जिक्सन यूज करते हैं, लेकिन हमने यूज करना है कि जहां हम बैठे थे या जिस पे हम बैठे थे, तो उसके वो लिए भी अपने adjective है. auf यूज करेंगे ना फिर. हाँ, आउफ आउफ। तो auf आगे them auf them आउफ वियर, हाँ सॉरी, पहले वो जगह लगाएं, आउफ डैम। अबे आ गया ना. हाँ जी, हाबन। haben. अच्छा अभी क्या है haben. और ये वो बुक है जिसे मैं तलाश कर रहा था। सिस्टर पिंकी, आप बनाएं जरा एक आध। ये वो बुक है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ. कर रहा हूँ, या हाँ चलें, कर रहा हूँ कर लें, कर रहा था बल्कि लगा लें। अगर मिल गई है तो फिर हम यही करेंगे कि कर रहा था। Diese ich finde das ist das Buch. नहीं, ऐसे ही होगा सर. जी जी बिल्कुल, 10 इज 10 बुक, Das जिसको मैं ढूंढ रहा ich था, habe जिसको मैं gesucht. तलाश। अब Das ich habe gesucht. अब जिसको तलाश करना होता है ना, उसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं नाख, जिसको तलाश किया जाए। To search. हाँ जी, नाख प्रेपोजिशन, जिसको आप तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आपने नाख प्रेपोजिशन यूज करनी है। यानी कि जुखन नाख होता है कुछ ढूंढना। ओके, तो सर ऐसे बोलेंगे das ist das Buch. Das ich nach नहीं, gesucht. प्रेपोजिशन अब ये सिर्फ हम प्रेपोजिशंस वाले इसलिए बना रहे हैं कि प्रेपोजिशन पहले आती है। अब जैसे जुखन नाख होता है ना, जी जी. कुछ तलाश करना, तो नाख प्रेपोजिशन पहले आएगी, इसके बाद फिर वो बुक है या जो भी है उसका आर्टिकल उस प्रेपोजिशन के हिसाब से आएगा। प्रेपोजिशन डाटिव की है तो वो डाटिव का आर्टिकल आएगा, प्रेपोजिशन अकुजाटिव की है तो अकुजाटिव का आएगा। अब बुक जो है 10 बुक होती है, तो नाख के बाद क्या हो जाएगी? नाक के बाद सर बुक ही रहेगी। सी रहेगी 10 क्योंकि ये उसकी है ना। 10 10 10 किसमें चेंज होगा? ये वो बुक है जिसे मैं ढूंढ रहा था या जिसको मैंने तलाश किया। आर्टिकल तो यूज करेंगे ना हम बुक का। जी जी। रिलेटिव जो हमने बनाना है, तो 10 डेम में चेंज होता है ना। नाक डेम इश गेजुख्ट हाबे, जिसको मैंने तलाश किया। नाख उसकी तो नहीं है, नाख तो अकुजाटिव की है। नहीं, नाक डाटिव की है। नाक प्योरली डाटिव की प्रेपोजिशन है। नहीं सर, वो सू नहीं है। सू और नाक दोनों डाटिव की हैं, दोनों डाटिव की हैं। दोनों की हैं, ओके। अब यहाँ पे सिस्टर पिंकी देखें, अब जो जुखन है ना, किसी चीज को तलाश करना, वो होता है जुखन नाख। अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तो इश जुखे नाख डियर, ठीक है। तो
इसी तरह हमने जब भी कोई प्रेपोजिशन यूज करनी है तो प्रेपोजिशन के बाद हमने उस चीज का आर्टिकल लगाना है। प्रेपोजिशन डाटिव की है तो हम डाटिव का आर्टिकल लगाएंगे, प्रेपोजिशन अकुजाटिव की हो तो हम अकुजाटिव का आर्टिकल लगाएंगे, ओके। या फिर इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं वो लगाएंगे। अब इन का भी काफी यूज होता है, जैसे मैं कहता हूं कि ये वो रेस्टोरेंट है जहां हमने खाना खाया। हमजा भाई बनाए। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ हमने खाना खाया, दस रेस्टोरेंट जहाँ हमने खाना खाया। सर इम अब किसकी हो, इम अगर यूज करना तो वो किसकी होगी? अकुजाटिव इन इन इनकी डेम इनकी जगह लगाते हैं ना डाटिव इन। डाटिव जिस, हाँ, जहां हम जिसमें हमने खाना खाया। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा हो जिसके अंदर मूवमेंट वाला वर्ब हो, गेन वाला वर्ब होता, तो हम इसको अकुजाटिव के तौर पे यूज करते। अब खाना खाना जो है अकुजाटिव का वर्ब है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है और हम खा चुके हैं, तो फिर सर यहाँ पे परफेक्ट है होगा और डाटिव है। in them wir gegessen haben। इन क्यों आएगा? वो इम लग तो इन गया। डैम भी कर सकते हैं, इम भी वो कर सकते हैं आप, वो दोनों में वो से कोई भी वो यूज कर फॉर्मल लें, में आ इम जाएगा कर ना, लें या इन इसीलिए। डैम कर। जी। फॉर्मल इनफॉर्मल ये नहीं होता, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मल में भी यूज होते हैं, इनफॉर्मल में भी यूज होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज्यादा इस पे एक्सपीरियंस है तो इम कर लें, अगर नया बंदा होता है तो वो फिर देख देख के लगाता है हर चीज, तो इन डेम कर लें, एक ही बात है। इन डेम वियर या इम वियर। क्या बोला था आपने सिस्टर पिंक के आगे? अच्छा, मेरे से in them wir gegessen haben। ये गैसन हाबन। अब एक दो अकुजाटिव के साथ करते हैं, जैसे हमजा भाई आप बताइएगा कि ये वो लड़की है जो बहुत ये ज्यादा वो सोती है। इसके अंदर प्रेपोजिशन क्या है? ये तो सिंपल हो गया ना। आप बनाएं कि ये वो जगह है जिसके ये हो जाएगा है। इर्द गिर्द बहुत दरख्त है। दस इज दिया प्लॉट्स जिसके इर्द गिर्द बहुत। अब यहाँ पे कौन सी प्रोबेंशियल यूज होगी? इर्द गिर्द के लिए यूज करते हैं हम, जो टाइम के लिए यूज होती है अच्छा, वही सेम। और अब वो तो उसकी है ना, अकुजाटिव की है ना। हाँ, तो ये अकुजाटिव की ही हम यूज कर रहे हैं। हाँ तो दान देन देन देन। देन आगे सेंटेंस क्या था जहाँ बहुत ज्यादा दरख्त है, क्या था? जिसके इर्द गिर्द बहुत दरख्त हैं। देन बहुत फील फीले। फीले 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 बॉम बोए है। में। बोई में तो है, बस खत्म हो गया एंड पे वो। बोए में स्टेन कर दें या फिर जिंद भी कर सकते हैं आप। वैसे दरख्त खड़े होते हैं, यानी कि दरख्तों के लिए हम वर्ब यूज करते हैं स्टेन। अगर आप जिंद भी कह लेंगे वो भी ठीक रहेगा। ठीक। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि होटल बैंक के सामने है, तो उसके लिए हम लीगन भी यूज कर सकते हैं और जाइन भी यूज कर सकते हैं, तो वो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बोएमे के लिए स्टेन अगर यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, जिंड भी कर देंगे तो वो भी आपकी बात को कवर कर लेगा। अब मैं कहता हूँ कि ये वो होटल है जिसके अगेंस्ट बहुत सी कंप्लेंट्स दर्ज की गई। वरफील्ड कह लें, या हाँ वरफील्ड ही आएगा शायद। सिस्टर पिंकी बनाएं जरा। कंप्लेन।
दर्ज दर्ज मतलब किसी के खिलाफ कुछ चीज करवाना। हाँ जी, यानी कि कंप्लेन दर्ज करवाना या क्या कहते हैं, फिल करवाना, लिखवाना। फिर सर इसका क्या होगा कंप्लेन का? ये वो कंप्लेन का होता है बेशवेर्डन। वेडन। बेशवेर्डे होता है कंप्लेन और बेशवेर्डन होता है कंप्लेंट्स। ओके, ये वो होटल है। दास होटल जिसके अगेंस्ट बहुत सी जिसके के लिए अगेंस्ट पहले लगाएं प्रेपोजिशन। ओके, दास होटल गेगन, गेगन अगेंस्ट के लिए हम गेगन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ओके। अब गेगन अकुजाटिव की प्रेपोजिशन है, तो इसके आगे दस जो है वो दस ही रहेगा। गेगन गेगन दस। दास टू मच फेल। और जो आपने वो वर्ब फील बोला था वो कौन सा था सर? गेगे बेशवेर्डन, वेस्ट बेशवेर्डन। वेस्टवर्डन और देन फेल करवाई थी, फिल की गई, फेल की गई। वर फिल्ड, आइनरिस्ट eingereicht। आइनक्राइस्ट वर्डन। हम्म, हाँ जी, ठीक है। इसकी एक और बना लें, जैसे ये वो दरवाजा है जिससे हम बिल्डिंग में दाखिल हुए या होते हैं। Das ist die Tour, दस इज द टूर। die Tour, जिससे हम बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, तो इन आएगा ना? इन यानी कि दरवाजे जिसके जरिए हम बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। तो फिर डूश यूज करेंगे ना, डूश। हाँ जी, दुर्श। डूश, ओके, डूश, डूश दी टूआ कर लें। दुर्श डी, सिर्फ डी। हाँ, डूश दी, हम दाखिल होते हैं, तो विया इंटर होने, और एक मिनट सारे इंटर होने की तो आती है, अब इंटर होने की विया इंटर होने को रहता है। इंटर होने को क्या कहते हैं यार, भूल ही है। सिस्टर पिंकी क्या होता है टू एंटर? आइन आइन फार्ट भी कहते हैं ना? आइन फार्ट भी यूज कर सकते हैं, कुछ और देखें इससे अच्छा मजीद। बेट्रेटन। हाँ, बिल्कुल। बेट्रेटन। आइन ट्रेटन भी कह सकते हैं या फिर बेट्रेटन भी कह सकते हैं, कोई भी इनमें से यूज कर लें। दुर्श डी विया दी डूश दी, दाखिल होना, हम दाखिल होते हैं तो विया बेट्रेटन हो जाएगा। या मैं दाखिल हाँ होता हूँ जी। तो इस बेट्रेटन। बिल्डिंग में, इस बेटाटे नहीं, इस दी दास के दी की बोर्डे, बिल्डिंग बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। तो वो दी, हम बिल्डिंग में तो दी दी विया की बोर्डे बेट्रेटन। बिल्डिंग में, अब वो में हो नहीं गया, वो जो हमने इन लगाया, यहाँ इन इधर भी लगाना है, फिर वो इम हो जाएगा इधर। इम, इम की बोर्डे। Ingeborg बेट्रेटन। ठीक है। अब ये जो है अकुजाटिव के साथ हैं, कुछ दाटिव के साथ हैं, और ये बगैर अकुजाटिव या बगैर प्रेपोजिशंस के हमने की, ये भी। इनमें से आप जो भी, अगर कुछ सवाल है आपका तो बताएं मुझे। कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं। नो। सिस्टर पिंकी आपका? नहीं सर। ठीक है।
चलिए इनको करिएगा, फिर मैं ये आपको ना भेज देता हूँ फाइल बना के, आप इसको देख लीजिएगा। सही है।